रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, आज से कर क्लासेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में अपन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के दृष्टिकोण से 1000 सीरीज यानी 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज है उनको कंप्लीट कर रहे हैं। कंटिन्यू सीरीज चल रही है और इसमें अपन जो है 1000 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैंने सीरीज में इंक्लूड करूँगा और इस प्रकार ये पूरी सीरीज आप कंप्लीट होगी। इसकी डेली आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाती है इस सीरीज़ की। ठीक है, आज के सेशन का अपना पहला क्वेश्चन है, सर साहब मेरा पॉडकर सोलर प्रोब अंतरिक्ष मिशन संबंधित है। यानी पॉडकर सोलर प्रोब अंतरिक्ष मिशन है, किससे संबंधित है? तो पॉडकर सोलर प्रोब जो अंतरिक्ष मिशन है ये आपके सूर्य से संबंधित है। यानी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है, नासा ने एक जो है पॉडकर सोलर प्रोब ने पहली बार जो है सूरज को स्पर्श किया है और ये पॉडकर जो आपके पॉडकर सोलर प्रोब है और ये जो आपके कोरोना है जो सूर्य का जो बात जो है हिस्सा है कोरोना, उसके अंदर जो है अध्ययन करेगा उनके बारे में, कोरोना क्रेड के बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16 दिसंबर 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के प्रतिबंधित पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन को अनुमति दी है? यानी पारंपरिक जो बैलगाड़ी दौड़ है उसको अनुमति दी है, तो ये दी है महाराष्ट्र में। ठीक है, यानी 2014 से आपकी जो प्रतिबंधित थी बैलगाड़ी दौड़ उनको पूर्ण अनुमति दी है। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था जिसके तहत जल्लीकट्टू, बैल दौड़, बैलगाड़ी दौड़ से पारंपरिक खेल थे जिनके अंदर जो है आपके पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत इनको बैन किया गया था। ठीक है, अब इसको अनुमति दी है यानी महाराष्ट्र में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरसा मेरी मनोहरी गोल्ड टी किस राज्य से संबंधित है? मनोहरी गोल्ड टी किस राज्य से संबंधित है? तो मनोहरी गोल्ड टी आपके असम राज्य से संबंधित है। और ये क्यों चर्चा में रही है कि असम की खास किस्म ये चाय मनोहरी गोल्ड टी ने एक बार फिर अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी 99,999 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से नीलामी हुई इस चाय की, यानी इस रिकॉर्ड के साथ में। ठीक है, और इस प्रकार यानी मनोहरी गोल्ड टी कहाँ की है? असम की। ऑप्शन सी राइट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक जो है नगदक पैलगी खारलो, नगदक पैलगी खारलो जो अभियान है जो है आपके पुरस्कार है, इसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। तो ये जो पुरस्कार है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यानी नगदक पैलगी खोरलो, नगदक पैलगी खोरलो भूटान का है। भूटान का जो आपके सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये मैत्रीपूर्ण भारत के संबंध के कारण भारत के PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ऑप्शन डी राइट है, भूटान। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। सुर्खियों में राय या ऑडिट क्या है? यानी राय या ऑडिट जो आपके हैं ये क्या है, इनके बारे में। ये राय और ऑडिट जो आपके हैं क्या है? ये चक्रवात है। ठीक है, यानी राय और ऑडिट है चक्रवात। आप सभी इस जो है सेशन में सेशन के बाद में चक्रवात और प्रति चक्रवात को जरूर देखना। ठीक है, और अब जो आपकी राय और जो ऑडिट हैं ये जो आपके सुपर टाइफून राय दक्षिणी फिलीपींस से टकराया था, इस कारण संस्था में स्थानीय रूप से ऑडिट नाम से जाने जाने वाले चक्रवात इस साल पृथ्वी पर दर्ज सबसे मजबूत चक्रवातों में से एक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। 18 दिसंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आपकी अग्नि प्राइम या अग्नि P का परीक्षण किया है। अग्नि प्राइम या अग्नि P किस प्रकार की मिसाइल है? ठीक है, तो अग्नि जो P है या अग्नि प्राइम कहें किस प्रकार की मिसाइल है? तो अग्नि P आपके सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, यानी अग्नि P क्या है? सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, DRDO के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल है ये। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाजथू को राज्य गीत घोषित किया है? यानी राज्य गीत घोषित किया है, तो ये आपकी जो स्टेट सॉन्ग घोषित किया है किसने किया है? तमिलनाडु सरकार ने। यानी जो तमिल माँ की स्तुति को गाया जाता है और ये जो आपके हैं 55 सेकंड का गीत राष्ट्रगान की तर्ज पर कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थाएं वगैरह जो इन सब में कार्यक्रमों की शुरुआत में गाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट है, तमिल थाई वाजथू तमिलनाडु। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला अपना जो क्वेश्चन है, सहाय योजना किस राज्य ने शुरू की है? जो सहाय योजना है किस राज्य से संबंधित है? तो सहाय योजना का संबंध झारखंड राज्य से है। झारखंड जिले के अंदर माओवादी प्रभावित जो क्षेत्र हैं, झारखंड के माओवादी प्रभावित जिले हैं झारखंड राज्य में, वहाँ जो प्रतिभाओं को वापस निखारने के दृष्टिकोण से स्पोर्ट एक्शन टुवर्ड्स हेरेंसिंग जो है एस्पिरेशन ऑफ यूथ इन सहाय योजना शुरू की गई है। और ये जो है यानी 14 से 19 वर्ष की आयु लड़के लड़कियों के लिए पंजीकरण खेल के जोड़ने के दृष्टिकोण से है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट है, झारखंड।
अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से आपके सेलकॉन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, डी ऑप्शन राइट है, इसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, लगातार 3 वर्षों से इस पुरस्कार की जो है इस पुरस्कार की विजेता रही है सेल आपके, और ये आपके पर्यावरणीय क्षेत्र से संबंधित और दृष्टिकोण से जो भी इंडस्ट्री चलती है उनके हिसाब से उनको दिया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी राइट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके हैं 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया है? यानी यूपी के अंदर किस स्थान पर गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया है? तो गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास आपके किया है शाहजहांपुर, यानी शाहजहांपुर में किया गया है। और गंगा एक्सप्रेस वे क्या है? तो गंगा एक्सप्रेस वे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बताया जा रहा है। और ये जो गंगा एक्सप्रेस वे कहाँ से? मेरठ से प्रयागराज तक, यूपी के 12 जिलों से गुजरेगा, यानी मेरठ से प्रयागराज तक ये चलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो है, यूनेस्को ने किस देश के पारंपरिक सूप यानी जोमू सूप को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। तो इस विरासत सूची के दृष्टिकोण से कल मैंने एक त्योहार भी डिस्कस किया है, तो उस त्योहार जो है भारत के दृष्टिकोण से पहला एशिया का पहला त्योहार है, उसको आप सभी कमेंट में आंसर करना जो मैंने कल डिस्कस किया है। तो इस प्रकार जो जोमो सूप कहाँ से संबंधित है? तो ये आपके हेती से संबंधित हैं, और हेती में जो आपके हैं वहाँ की जो है दृष्टिकोण से आज़ादी का प्रतीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सरसा मेरा मोरमू गाँव क्या है? मोरमू गाँव क्या है? तो मोरमू गाँव आपके हैं यानी डिस्ट्रॉयर है, यानी ऑप्शन सी राइट है। यानी भारतीय नौसेना ने अरब सागर में भारतीय सेना के स्वदेशी रूप से निर्मित स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर मोरमू गाँव के लिए पहला समुद्री परीक्षण किया है। और ये गोवा के जो आपकी मुक्ति दिवस हैं उसकी 60वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। अब कमेंट में सभी आंसर करना। कल मैंने डिस्कस किया गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खेल नर्सरी योजना 2022-23 किस राज्य ने शुरू की है? खेल नर्सरी योजना 22-23 किस राज्य ने शुरू की है? तो ये जो खेल नर्सरी योजना है ये आपकी हरियाणा सरकार ने शुरू की है। और ये किस लिए की है? कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए। हरियाणा के खिलाड़ियों ने खेल में प्रतिभा में राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए इस योजना को शुरू किया है, खेल नर्सरी योजना। ठीक है, यानी इस प्रकार खेल नर्सरी योजना का संबंध कहाँ से है? खेल नर्सरी योजना का संबंध हरियाणा से है, यानी खेल को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 19 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? यानी किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? तो उड़ान योजना आपकी शुरू की है राजस्थान सरकार ने। इम्पोर्टेंट है उड़ान योजना, सभी इसको देखना। राजस्थान की जितनी भी योजनाएं हैं उनको भी आप जरूर देखना, उनसे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। तो उड़ान योजना किससे संबंधित है? तो उड़ान योजना आपके जो है यानी महिला और बालिकाओं निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण के संबंध, यानी सैनिटरी नैपकिन फ्री में वितरण करने से संबंधित हैं। ठीक है, उड़ान और महिला और बाल विकास विभाग इसको क्रियान्वित करेगा, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 18 दिसंबर 2021 को किस शहर ने विश्व की सबसे लंबी बांसुरी 16 फीट और 6 इंच बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? बांसुरी सबसे ज़्यादा कहाँ बनाई जाती है? बांसुरी की इंडस्ट्री देखें, बांसुरी उद्योग के दृष्टिकोण से पीलीभीत है जो यूपी का फेमस है। तो पीलीभीत में 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव आयोजन हुआ था। वहाँ पर दूसरी यानी जो आपके इस महोत्सव के दूसरे दिन आपके जो है विश्व की सबसे लंबी बांसुरी पेश की है। और ये बांसुरी बनाने का जो आपके हैं 16 फीट और 6 इंच लंबी बांसुरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार एक इंडियन डेजर्ट कैट को देखा गया है, ये स्थित है। पन्ना जो आपके हैं टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? पन्ना टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश में, आप सब जानते हैं। और पन्ना टाइगर रिजर्व जो आपके हैं ये पन्ना टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश के जो पन्ना और छतरपुर जिलों में है। और इसकी स्थापना 1581 में की गई थी। और यूनेस्को ने 25 अगस्त 2011 को पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है वो है S14 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? डियर स्टूडेंट, मैंने 2 डिस्कस किए, अग्नि P और S400 S400 अग्नि P और S400 दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो S400 के संबंध कौन सा कथन आपके सही नहीं है? तो वो आपके सी हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, यानी नहीं है। इस प्रकार है तो ये गलत है। तो ये कैसी है? तो ये आपके जो है यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है SAM। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, सुशासन सप्ताह कब मनाया जाता है? यानी सुशासन सप्ताह जो आपके हैं
कब मनाया जाता है? तो ये सुशासन सप्ताह मनाया जाता है 20 से 25 दिसंबर तक। और 25 दिसंबर को हर वर्ष आपके कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, ठीक है। यानी 25 दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव उत्सव के हिस्से के रूप में 20 से 25 दिसंबर को सुशासन सप्ताह यानी मनाया गया है। इस प्रकार 20 से 25 दिसंबर को आज़ादी का अमृत महोत्सव। सभी विद्यार्थी इस टॉपिक को जरूर देखना, क्वेश्चन बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है, पार्वो वायरस आपके आलिम सरसा में रहा है, ये किससे संबंधित है? तो ये वायरस है कुत्तों से संबंधित है। और कुत्तों में इस प्रकार संक्रमण का वायरस है जिस प्रकार वुमेन के अंदर कोरोना, इस प्रकार यानी आपके जो है ये किससे संबंधित है? इसमें इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइनल ट्रैक होती है वो प्रभावित होती है कुत्तों में, और कुत्तों में इस प्रकार बीमारी देखी जानी, ठीक है। यानी किससे संबंधित है? यानी ये कुत्तों से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। इस प्रकार जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उन सब का कलेक्शन में आपके 20 क्वेश्चन का मैंने इंटरनेशनल नेशनल खेल के संबंधित हैं वो भी डिस्कस किए हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग किस राज्य ने दिया है? काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होंगे। और ये जो आपके हैं भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा है, राज्य उत्सव का दर्जा आपको दिया है पंजाब राज्य ने, ठीक है। यानी 25वीं श्री भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा की जो है उसके उपलक्ष्य में, और पंजाब की लुधियाना के अंदर इस्कॉन मंदिर है और उस वो भगवान कृष्ण से संबंधित हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी राइट है, ठीक है। आज के समय अपन कुल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट थे इंटरनेशनल नेशनल दृष्टिकोण से खेल से वो। और इस प्रकार अपनी सीरीज डेली कंटिन्यू चलती है, ज़रूर इसको फॉलो करना। जितनी भी क्लासेज हैं उनको आप जरूर देखना, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन करना डियर स्टूडेंट। और राजस्थान कांस्टेबल के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। थैंक यू डियर स्टूडेंट।